चलिए बच्चों ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्लीटिंग द स्क्वायर की आज करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूरा अच्छा से हो जाए, परफेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे सेकंड बिट था हमारा क्वेश्चन बच्चों, सबके ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था हमारा 2x²। मैं पहले एक बार कर देता हूँ, फिर आप कीजिएगा, और पहले मुझको करने दीजिए तब आप लिखिएगा। कि पेन वगैरह छोड़ दीजिए पूरा, अब खाली सिर्फ समझने में ध्यान दीजिए कि भाई सिर्फ समझना है। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा 2x² + x - 4। जैसे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो था हमारा बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या था। सबको आवाज जा रहा है मेरा? सबको आवाज क्लियर जा रहा है बच्चों? यस सर। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पहला स्टेप ये था, सबके ध्यान से सुनिए बच्चों। पहला स्टेप ये था कि आपका जो भी स्क्वायर का एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट जो भी है उससे आपको डिवाइड कर देना है थ्रू आउट द इक्वेशन। जो भी आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, हालांकि यहाँ पे 2 ही है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 की जगह 5 होता है, या 7 होता है, या 100 होता है, 200 होता है, जो भी होता है, मुझको उसको पूरा थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड अगर हम कर लें बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लिख देंगे डिवाइडिंग टू थ्रू आउट द इक्वेशन। डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिल गया हमें, 2x² / 2 + x/2 - 4/2 = 0। नाउ 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो जा रहा है। पहले लिख देख लीजिए फिर लिखिएगा, अभी कोई नहीं लिखेगा, पहले देखो। तो जब हम कैंसिल कर लिए तो हमें कैंसिल करने के बाद मिला बच्चों x² + x/2 - 2 = 0। पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें ये मिल गया x² + x/2 - 2। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप ये होता है हमारा कि आपको क्या करना है, कांस्टेंट को आरएचएस में ट्रांसफर करना है। ध्यान सुनिए, अभी आपको क्या करना है बच्चों, कांस्टेंट को आरएचएस में ट्रांसफर करना है। तो हो गया x² + x/2 = 2। चलिए कांस्टेंट को मैं ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों a और b मिल गया, a और 2a भी मिल गया, मुझको b का वैल्यू चाहिए। देखिए कैसे करना है, x² + ये स्टेप में बच्चों ध्यान से देखिए। जो आपका x है, x जहाँ पे, वहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देना। तो हो गया 2x/2 × 2 = 2। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों सबको? ये स्टेप सबको समझ में आ गया कि आपको क्या करना था बच्चों? हाँ बोलो, ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं बच्चों? कि आपको 2 मल्टीप्लाई कर लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों तरफ। कुछ सोचना नहीं है बच्चों, ना 5 ना 6 ना 3 ना 2, ऐसा कुछ सोचना नहीं। आंख बंद करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 लिख देना। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 लिखने के बाद बच्चों मैं बताया था क्या चीज, कि आपको न्यूमरेटर से, ध्यान सुनिए बच्चों, न्यूमरेटर से आपको न्यूमरेटर से 2 और x को छुपा लेना है। न्यूमरेटर से 2 और x को छुपा लेना है। क्या याद रख लीजिए भाई, दिमाग में बिठा लीजिए कि न्यूमरेटर में मेरा जो भी हो, वहां से मुझको 2 और x को ऐसे छुपा लेना। आप ऐसे कॉपी में लिख रहे हैं, 2 और x को ऐसे हाथ रख के छुपा दीजिए। तो अगर मैं 2 और x को छुपा दूं बच्चों, यहाँ पे 2 को भी छुपा दिया और x को भी छुपा दिया, क्या बचा बच्चों न्यूमरेटर में? कुछ बचा क्या? 1 सर। 1 वेरी गुड, न्यूमरेटर में बचा 1। तो जो बच जाता है उसका स्क्वायर आपको दोनों तरफ जोड़ लेना है। क्या हो जाएगा, x² + ये ऐसे रहेगा 2x/2, 2 × 2 लिख सकते हैं, आपका मर्जी। न्यूमरेटर में 2 और x में छुपाया तो मुझे मिला 1 और नीचे मिला था 4। तो 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ में जोड़ दूंगा। दोनों तरफ किसका स्क्वायर जोड़ दूंगा बच्चों? 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ में जोड़ दूंगा। बात क्लियर है या ना? यस सर। 1/4 का मैं भी कराऊंगा बच्चों, मैं कंटिन्यूस 3-4 नंबर कराऊंगा, 5 नंबर। आज पूरा क्लास खाली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हालांकि पिछले साल कोर्स में ही कर दिया था, इस साल भी हो सकता है अगर रिड्यूस ऐसा माहौल रहा तो इस साल अगर कट गया तो बात अलग है, वो दूसरा बात है बच्चों। कि कटे ना कटे वो सब दूसरा बात है, हमको चीजें को आना चाहिए समझने में। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे मेरा बात, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का 2 और x को छुपा दिया, जो भी मुझको टर्म मिला उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखिए बच्चों, सिंपल सा लॉजिक। अब जिनको ये a² + b² + 2ab चीज समझ में नहीं आता कि भाई क्या बोल रहा है मास्टर, समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल देखिए बच्चों, सब प्लस है ना बच्चों, सब प्लस है। एलएचएस में सब प्लस है, कहीं भी माइनस है क्या बच्चों? सब प्लस है ना? सब प्लस है, सब प्लस है, मतलब x + a का होल स्क्वायर लगता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर जहां जहां है बच्चों उसको होल स्क्वायर में डाल दीजिए। यहाँ पे क्या था, x का स्क्वायर था और 1/4 का स्क्वायर था, तो आप लगा देंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब बात क्लियर बच्चों? x + 1/4 का होल स्क्वायर कहाँ से आया? जैसे एक्चुअली यहाँ पे ये सर एक और बार बताइए ना। देखिए एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, x² + 2ax + a², ये फॉर्मूला लग रहा है।
और अगर आपको ये चीज समझने में डाउट लगता है कि भाई एक मिनट रुकिए, तो कोई बच्चा मैसेज कर रहा है। हाँ ठीक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये चीज समझने में हमको गड़बड़ लग रहा है, ये पता नहीं कैसा हो रहा है, तो उसको चीज को भूल जाइए। आप देखिए ये जो स्टेप आ रहा है दोनों तरफ स्क्वायर जोड़ने के बाद, एलएचएस में सारा टर्म अगर प्लस रह रहा है तो प्लस लग जाएगा, बीच में होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर कहीं पे एक भी माइनस हो जा रहा है तो माइनस का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किस किस का स्क्वायर था बच्चों? स्क्वायर में कौन कौन था? आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर था। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। एक्स और 1/4। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा बच्चों? सर आ रहा है। सर आ रहा है। चलिए यहाँ पे मेरा देखिए, अगर नहीं आता तो काट के ज्वाइन कीजिए बच्चों। हाँ, यहाँ पे इधर x का होल स्क्वायर था या 1/4 का होल स्क्वायर था। ठीक है ना, इधर x का होल स्क्वायर था या 1/4 का होल स्क्वायर, दो था स्क्वायर, तो दोनों का जो अलग अलग स्क्वायर था उसको मैं दोनों का होल स्क्वायर बना दिया। ये टर्म उठ गया क्योंकि फॉर्मूला लग गया, और इक्वल इधर क्या मिल गया बच्चों? 2 + 1/4 का स्क्वायर कितना हो सर गया? आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। सचिनंदन ठीक है, साथ तक यहाँ पे तो बाकी बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखो एक बार काट के ज्वाइन करो सचिन। सर मुझे भी हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा क्लियर। नहीं आ रहा है तो नेटवर्क फुल दिखा रहा है। सर आवाज आ रहा है? सर आ रहा है। सर आ रहा है। देखिए बच्चों शायद तक क्या होगा ना, नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो रहा होगा इसलिए कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरा नेटवर्क फुल दिखा रहा है। ठीक है, और कोई रीजन से कम हो रहा हो तो देखिए। बहुत ज्यादा कट रहा है क्या सचिन या नारायण? बहुत ज्यादा कट रहा है सर नहीं, अब ठीक हो गया, पहले सचिन। कट रहा था। सचिन आवाज आ रहा है? तो सचिन तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम भाई, तुम बोले कोशिश करो, तुम्हारा माइक ऑन नहीं हो रहा है, एक बार काट के ज्वाइन करो। चलिए तो अब बच्चों इधर क्या हो गया? देखिए ये आपका हो गया क्या, ये तो रहा x + 1/4 का होल स्क्वायर ही रहा। इसको अब सॉल्व करते हैं बच्चों। इसका एलसीएम कितना होगा? 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 16, सॉरी 1 और 16 का एलसीएम हो गया 16। 1 कितना जाए? 16 जाए, तो 16 × 2 कितना हो गया? 32 + 1, तो आपको मिल गया x + 1/4 का होल स्क्वायर = 33/16। आप लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बताइए, आपको सबको बताइए, मुझको यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया कि डाउट है? देखिए यस सर। यस सर। यस सर। एक बार और समझा देंगे? यस सर आ गया। एक बार और समझा देंगे क्या? हाँ सर समझा दूँ। देखिए सचिन कहाँ से समझाने बताओ? स्टार्टिंग से? नो सर, वो जो मीन्स 2 x² + 1/4 का होल स्क्वायर किया उसके बाद से। यस, ये होल स्क्वायर समझ में आ गया ना? होल स्क्वायर कैसे बन गया सचिन? होल स्क्वायर कैसे बना समझ में आया कि वो बताओ? सर उस टाइम आपका वॉइस क्रैक हो गया था। कोई सुनिए सचिन। देखो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है ना, ये फॉर्मूला ये है सचिन, एक्चुअली इस फॉर्म है x² + 2ax + a² का फॉर्म है, x + a का होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो जनरली हमें ये फॉर्म देखने में समझने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं बोला सिंपल तरीका कि सचिन कुछ मत देखो, तुम सिर्फ देखो कि कहाँ पे स्क्वायर, कहाँ पे स्क्वायर, x में एक स्क्वायर लगा है और 1/4 में एक स्क्वायर है। ठीक है, सही बोल, दो जगह स्क्वायर लगा था, सही है, x में एक स्क्वायर लगा था और 1/4 में स्क्वायर लगा। तो मतलब जब ऐसा आप देखें और सब में अगर आपका साइन एक ही है, सब में साइन क्या? प्लस का साइन है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए उसको x + 1/4 का होल स्क्वायर। अगर माइनस होता तो आप लिखते x - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर तो नॉर्मल सॉल्व किया, 2 का 2 रहा, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया, उसका एलसीएम लेके 33/16 किया। ठीक है, देखिए यहाँ तक बात क्लियर है कि थोड़ा देखिए बच्चे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक थोड़ा देख लीजिए एक बार, आपको बात क्लियर है कि नहीं? बाद में लिखिएगा, पहले देख लीजिएगा। ठीक है, अंकुश फिर से आज लेट हुआ तुम्हारा। चलिए अब बताइए, मैं तो हमेशा टाइम पे आता हूँ सर। अगर प्लस और माइनस दोनों रहेगा तो कैसे करेंगे? प्लस माइनस दोनों नहीं रहेगा शोएब, यहाँ पे खाली आइदर प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। ठीक है, अगर एक में माइनस लिखोगे तो माइनस लगा देना, सिंपल। एक भी अगर माइनस दिख गया तुमको तो माइनस लगा देना, वाह। सब में प्लस है से प्लस, सब में प्लस है तो प्लस, एक भी माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। अरे फॉर्मूला है ना भाई, x² - 2x + a² या फिर x² + 2x + a², दोनों में से एक ही होगा। चलिए
इसको आप आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर स्क्वायर था बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर एलएचएस के आगे से आता है तो क्या होता है, वेरी गुड, रूट होता है, तो आपको क्या रूट होता है, तो ये क्या मिल गया बच्चों, x + 1/4 का x + 1/4 इक्वल्स टू स्क्वायर उधर चला गया तो क्या बन गया भाई, √33/16, √33/16 बन गया। तो इधर आपको क्या मिल गया, x + 1/4 इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 33 का कोई रूट है क्या, 33 का No, कोई sir. रूट है बच्चों, नो सर। नहीं है, तो 33 का रूट नहीं, अच्छा मैं कल प्रीवियस क्लास में बताया था बच्चों, बतौली प्रीवियस क्लास में बताया था कि 10th क्लास में जब भी आप रूट निकालेंगे तो आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यू देना है बच्चों, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो प्लस माइनस आपको दोनों लगाना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 33 का रूट है नहीं, तो 33 रूट के अंदर ही रहा, लेकिन 16 का रूट था, क्या हो गया 4, तो x + 1/4 इक्वल्स टू +-33/4, √33/4। देख लीजिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात, यस सर। यस सर। चलिए यस सर। बढ़िया बढ़िया। अब देखते हैं बच्चों, अब इसका मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू हो सकता है, अगर x + 1/4 का वैल्यू हो सकता है +√33/4, या फिर हो सकता है x + 1/4 का वैल्यू -√33/4, हो सकता है कि प्लस भी हो या हो सकता है माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है हमें दो आंसर ही मिलने वाला है, मिनिमम दो आंसर मिलेगा, दो आंसर नहीं मिलेगा तो गलती करें, तो दो आंसर मिलेगा मतलब क्या, एक प्लस हो सकता है एक माइनस हो सकता है, उसका नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते बच्चों, x को छोड़ के बाकी सब ट्रांसफर कर दीजिए, x इक्वल्स टू कितना हो गया, √33/4 - 1/4, x इक्वल्स टू 4 एलसीएम, ये हो गया √33 - 1, और ये तो आगे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आंसर हो गया, और x इक्वल्स टू -√33/4 - 1/4, या x इक्वल्स टू 4 एलसीएम हो गया बच्चों -√33 - 1, ये जो हमारा आंसर हुआ। देख लीजिए आप लोग एक बार स्टार्टिंग से और लिखिए, मैं और अभी 3 नंबर करूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर। कोमल समझ में आ गया, ग्लोरी, यस सर। बढ़िया, सर थोड़ा ऊपर सर और एक बार हाँ। बोलेंगे। क्या बोले भाई, जन्म, हाँ, हाँ अभी सर थोड़ा नेक्स्ट, अभी होमवर्क करूँगा। अभी नेक्स्ट नंबर करूंगा तो फिर से पूरा समझ में आ जाएगा, देखो एक बार लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट नंबर करवाता हूँ, ठीक है, 2-3 नंबर करेंगे समझ में आएगा, टेंशन नहीं है, कोई सा बहुत बड़ा चीज नहीं है। सर एक्स का वैल्यू फ्रैक्शन और रूट में भी रह सकता है। हाँ हाँ, किसी में भी रह सकता है, कोई इशू नहीं। सर होमवर्क और एक बार बोलेंगे क्या? होमवर्क तो कुछ बोला ही नहीं होता, अंकुश, अंकुश होमवर्क पूछ रहे हो क्या, सर ठीक है सर। क्या बोल रहा है अंकुश, जुमरा में हो, नहीं सर। सर आप जो बोले वो एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा, मतलब दोनों तो 6 निकला है ना। क्या, आप जो बोले कि एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा, क्या बोले सर, एक हाँ बार बोलेंगे क्या? हाँ 2 निकलेगा बोला था, यस सर, दोनों सेम ही रहेगा, अलग अलग ही। सेम हो सकता है अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अलग होगा, सेम भी हो सकता है, क्या इशू, सर नीचे कीजिए ना। सब लिखिए, एक मिनट, हाँ करो, सब यहाँ तक लिखिए बच्चों, सब यहाँ तक लिखिए, किस, यस चलिए सर। चलिए बढ़िया, अब ये लिखिए,
सर अगर जैसे रूट में नहीं आया तो हमको 2 वैल्यू मिलेगा एक्स का? हर टाइम एक्स का 2 वैल्यू ही मिलेगा, एक वैल्यू कभी नहीं हो सकता। ओके सर। जितना डिग्री सर उतना वो जो आप चैप्टर बोलो। सर वो जो आप चैप्टर 3 का वो भेजे थे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो सब कर लेना है ना? हाँ कितने बजे तो करके भेज भी दिए। यस सर। चलो उसको फिर से करवाएंगे, ठीक है, बढ़िया, अच्छा खासा गैप हो गया चैप्टर 3 का, उसको करेंगे। चैप्टर 3 के बाद हम केमिस्ट्री पढ़े थे ना? यस सर। हाँ तो ठीक, हाँ चलिए फिर बढ़िया गैप आ गया। ये सब लिख लिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर करो। यस सर। बढ़िया सर थोड़ा ऊपर करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, देखो यस सर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर करवाते हैं बच्चों, देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² + 4√3x + 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोलेगा बच्चों, कॉपी करने से डिग्री नहीं आ रहा है। क्वेश्चन हमारा है 4x² प्लस कितना, 4√3x, आगे कितना था, 4x² + 4√3x +3 + 3। चलिए +3, यही था ना क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कीजिए बच्चों। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, जो भी x² का कोफिशिएंट है हमको उसको डिवाइड करना है। तो हम लिखाएंगे डिवाइडिंग टू बोथ साइड। डिवाइडिंग फॉर बोथ साइड्स। चलिए हम दोनों तरफ 4 डिवाइड कर दिए, ठीक है बच्चों। तो 4 डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया हमें, 4x² / 4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 = 0। अब जो कैंसिल हो रहा है काट लेते हैं बच्चों, 4 कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या मिल गया, x² + √3x + 3/4 = 0। तो पहला स्टेप करने के बाद आपको ये मिल गया बच्चों, ठीक है। ठीक क्या गलत क्या देख लो, तो ठीक है, x² + √3x + 3/4 = 0। यहाँ तक बात क्लियर है ना बच्चों? यस सर। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर कांस्टेंट कांस्टेंट को आपको एचएस में ट्रांसफर करना है। चलिए बढ़िया, तो ये जगह x² + √3x = -3/4। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में बताया था बच्चों कि जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे √3 है मतलब √3/1 है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, आपको तो ये पता है ना भाई, जो भी नंबर है उसके नीचे 1 है, ठीक है ना। तो जो भी आपका x का कोफिशिएंट है बच्चों, ध्यान से देखिए, जो भी आपका x का कोफिशिएंट है उसे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब दोनों तरफ आपको 2 मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, ये बन गया आपका x² प्लस, जब आप 2 मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 2√3x। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में √3 ब्रैकेट में, ऐसा आप लिख सकते हैं, बाय 2 × 1 = -3/4। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कहीं पे डाउट? यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कहीं पे डाउट है देख लीजिए। आप √3 के नीचे 1 लिखे, वो लिखेंगे क्या 1? हाँ लिख दो, क्या खराब, कुछ खराब ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर, सब बात पूरा क्लियर? यस सर। चलिए अब बताइए बच्चों, कितना स्क्वायर में, किसका स्क्वायर में दोनों तरफ ऐड करूंगा, लेट्स से RHS में किसका स्क्वायर ऐड करूंगा, 3/2 का होल। 3/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बढ़िया, ऑलमोस्ट बच्चे बोल दे रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, 2 और x को छुपा लेना है, न्यूमरेटर का 2 और x को छुपा लेना है, जो बच जाता है वो b होता है, या फिर जो सेकंड टर्म होता है वो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और x को अगर मैं छुपा ले रहा हूँ तो मुझको दिख रहा है √3/2 × 1 2, ठीक है ना। तो √3/2 का स्क्वायर को मुझको LHS RHS में जोड़ना था।
तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो ऐसे रहा बच्चों 2√3x बाय 2 × 1 ऐसे लिख सकते हैं आप। 2 और x को अगर मैं छुपा दिया यहाँ से 2 और x को छुपा दिया मैं, तो क्या मिल गया बच्चों √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर को मुझको दोनों तरफ ऐड करना पड़ा। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों, कहीं पर डाउट? यहाँ तक देखिए, थोड़ा बताइए मुझको कि हाँ सर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा है तो बताइए कि पूरा क्लियर आ रहा समझ में। देखिए यहाँ तक बच्चों क्लियर है? सर मेरा कंप्लीट हो गया। वेरी गुड सर ना, यहाँ तक हाँ सर मेरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, मेरे को लगता है यहाँ पे 60-70% बच्चे कर ले रहे हैं, जो 20% बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है इसमें कि अब हम किसका स्क्वायर लिखे भाई। तो किसका स्क्वायर लिखे, मैं आपको बताया था कि अगर आपका एलएचएस में सब पॉजिटिव दिख रहा है, आपको एलएचएस में सारा प्लस में है कि नहीं बच्चों, यहाँ पे सारा प्लस में है कि नहीं, तो अगर सारा प्लस में है, अगर सारा प्लस में है तो प्लस का ही होल स्क्वायर देना है। अब होल स्क्वायर देने के लिए मैं बताया था, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर दे दीजिए प्लस में। तो आप बोलेंगे सर एक x में स्क्वायर था और एक √3 में स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्या मैं ठीक लिखा हूँ, गलती लिखा हूँ, थोड़ा बताइए बच्चों, क्या गलती लिखा हूँ क्या मैं? सर सही है। नो सही है ना? सर सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों, ये हो गया आपका -3/4 प्लस, देखिए थोड़ा बच्चों √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3/2 का स्क्वायर हो गया 4। चलिए अब मैं बताया था बच्चों कि आपको प्लस माइनस देना रहता है। यहाँ पे देखिए √3/4 माइनस प्लस √3/4 कट के कितना हो गया, 0 हो गया। तो आ गया x प्लस √3/2 इक्वल्स टू क्या मिल गया, 0। तो अब 0 का रूट लेंगे बच्चों तो ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है, ठीक है ना इसमें आप। लेकिन मैं आपको बताया हूँ हमेशा कि आपको इसमें कितना आंसर मिलेगा बच्चों, कितना आंसर मिलना चाहिए, 2 आंसर। दो आंसर ही मिलना चाहिए बच्चों, एक आंसर कभी नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 है बच्चों कि जिस इक्वेशन का जितना डिग्री उतना ही उसका आंसर होता है x का, ठीक है। एक मिनट के बच्चों, हाँ सुन भाई ना सर ये घर है। अच्छा ये सुनो तो भाई, तुम्हारे से मैथ लोग वही दे दे लगा का को, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पहले कहानी को जुगाड़ करो ना, रहो तो ए सुनो ए जति कौन सा था सबू सबू मते ना मोर काका को कोई कला हला, तो मोर भाई कोई कला कि 10 क्लास से बहुत दरकार हला सुने आई तू हम कहवा पासी गली, मैं कहवा पासी कर ले बात निकाल चल चलबा किछि असुविधा नहीं भाई, जल्दी काम खत्म कर, प्रस्ताव ना खानी। हां हला किछि एंता असुविधा ना मते के कर दबा हला जुगाड़ भाई। बाकी वही ही ले जे का कोचिंग ना खुलवा ना, हम नंबर बेसी रखी नहीं। अच्छा अच्छा हाँ चलवा भाई हला, अच्छा कर दबा हला मते काली आज तो शटडाउन से काली बाहर में बोले मैं तो वाले परमिट वाले तुम जनता ठीक ठीक 100% सर ठीक न लगा काकू टिके पथरवा सांग है ना, ठीक हाँ सही बच्चों फोन आ गया था। तो अब ये देखिए बच्चों क्या हो गया, x प्लस √3/2 में आपको बोला, आवाज आ रहा था मेरा, हेलो यस सर। हाँ तो मैं बोला था कि बच्चों आपको मिनिमम 2 चाहिए, आंसर 2 होना ही चाहिए। तो जब स्क्वायर है बच्चों तो इसको 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार इंटू करना। x प्लस √3/2 को मैं लिख सकता हूँ x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना भाई, गलती लिखा हूँ कि नहीं? मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ ना, ठीक है बढ़िया। ऐसा लिखना कारण क्या था, क्योंकि बच्चों आरएचएस में 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता तो वही मैं नॉर्मल करता, रूट लेता प्लस माइनस लिख के सॉल्व करता, लेकिन 0 आ गया तो 0 का रूट नहीं लेता हम, इसलिए इसको 2 बार लिख देते हैं। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए 0 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0। तो आपको मिल गया x इक्वल्स टू -√3/2 और x इक्वल्स टू -√3/2, ठीक है। इसमें आता है इक्वल रूट्स, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इक्वल रूट्स। देख लीजिए बच्चों एक बार, सर वो 0 के प्लस और माइनस का साइन नहीं देंगे? देखो एक ही 0 में एक्चुअली हम नहीं देते, जनरली हम सुनना 0 में हम प्लस माइनस साइन नहीं देते। अगर तुम आवाज करता है, हाँ शायद तक मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बहुत जन को प्रॉब्लम हो रहा है। सर आ रहा है आवाज, आ रहा है बहुत क्लियर आ रही है।
ये माइक तो ठीक लगा मैं। हेलो, हाँ, वही मैं बोल रहा था कि आप क्या बोलते हैं, जो प्लस माइनस लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। कुछ टीचर उसमें मार्क काट सकते हैं, तो ये है बेटर फॉर यस सर। कि आप इसमें कीजिए, यहाँ पे कोई मार्क काटने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप प्लस माइनस जीरो लगाएं तो कोई टीचर चाहे तो मार्क काट सकता है। जनरली ऐसे टीचर नहीं काटते, पर कोई होते हैं जो पूरा एक्यूरेट देखते हैं कि नहीं बच्चा थोड़ा सा गलती करे तो हम काट दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग बच्चों, फिर नेक्स्ट नंबर करवाता हूँ, देख लीजिए, उसका कोई रूट ही नहीं है, ठीक है, फिर भी भेजिए। सर मेरे को वहाँ तक x² प्लस 2√3 तक आ रहा था, उसके बाद से नहीं आ रहा था सर। अच्छा, अब आया? आ रहा है। यस सर। हाँ, अभी और आगे देखो, अभी और करेंगे। चलिए, और एक नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों, ये सब लिख लिए? यस सर। यस सर। कोई नहीं लिखा तो बोलिए। अभी भी मेरे हिसाब से अभी 70-80% तक आ गया होगा क्लियर का, ठीक है। अभी भी कितने बच्चों को डाउट है? अभी और नंबर करेंगे, उसमें क्लियर होगा बच्चों, कोई टेंशन का बात नहीं है कि ऐसा नहीं हमसे नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कोई बोलेगा क्या? सर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्लस 4 हाँ, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन होता है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है भाई? पहला स्टेप ये है कि आपका जो भी x स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट मेरा 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, देखिएगा बच्चों, इसका आंसर नहीं आएगा, पहले लिख लीजिए। आप सॉरी, पहले देख लीजिए फिर लिखिए। जिनको आ रहा है पूरा अच्छा से वो अपना कर सकते हैं, लेकिन बिना देखे, इधर मत देखिए, अपना करते रहिए। डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। और जिनको नहीं आ रहा है पूरा कंसंट्रेट करके देखिए। डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स क्या मिल गया हमें? 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x बाय 2 प्लस 4 बाय 2 इक्वल्स टू, बच्चों इधर भी 0 बाय 2 होता है, क्योंकि हम बोथ साइड्स लिख रहे हैं। 0 बाय 2 होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली 0 ही आता है, तो इसलिए हम लिखते नहीं। समझ रहे हैं ना बात? जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देंगे बच्चों। कैंसिल क्या हो गया? ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया। चलिए क्या मिल गया? x स्क्वायर प्लस x बाय 2 सॉरी सर और कुछ भी डिवाइड हो सकते हैं। क्या अंकुश थोड़ा माइक दूर रख के बोलो, तो तुम्हारी बात क्लियर नहीं आ रहा। कुछ क्या बोलो? अंकुश सर हाँ, कुछ और कुछ भी डिवाइड हो सकते हैं ना। क्या बोले तुम? अंकुश थोड़ा माइक दूर रख के बोलो ना, माइक थोड़ा दूर रखो, ये अपना जो माइक है इसको थोड़ा दूर रख के बोलो, क्लियर आएगा। चलिए, तो x स्क्वायर प्लस x बाय 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट को कांस्टेंट को आपको एडजस्ट में ट्रांसफर करना रहता है, ठीक है ना। तो हो जाता है x स्क्वायर प्लस x बाय 2 इक्वल्स टू -2। नाउ नेक्स्ट स्टेप बताइए, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों बताइए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 into x बाय 2 into 2 इक्वल्स टू -2। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्या बोले कि क्या मुझको ऐड करना, क्या ऐड करना कौन बताएगा? 1/4 का होल स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर हमें ऐड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है ना। तो 2 और x के बाद या तो 1/4 आया, तो ये हो गया 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। देखिए थोड़ा बच्चों, अभी किसका स्क्वायर बन गया बच्चों बताइए? तो ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो भी है, ये किसका होल स्क्वायर बना? सर x प्लस 1/4 हाँ, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए सब में प्लस था बच्चों, तो प्लस ही हुआ, और जहाँ जहाँ स्क्वायर था अलग अलग उसका होल स्क्वायर लग गया, इक्वल्स टू -2 प्लस 1/16। तो हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका एक्शन कितना बन गया बच्चों? 16। तो हो गया -32 प्लस 1
या x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन गया -31/16। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे रूट उधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -31/16। दैट इज नॉट पॉसिबल। So no real roots exist. ये क्यों लिखा बच्चों बताइए तो, that is not possible में क्यों लिखा? अगर आपको याद होगा बच्चों, वहाँ पे माइनस आ गया सर इमेजिनरी नंबर। वेरी गुड इमेजिन नंबर्स। अगर आपको याद होगा बच्चों, जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे रियल नंबर्स, तभी मैं फर्स्ट टाइम बताया था कि नेगेटिव का रूट हम 10 क्लास में नहीं जानते। अप टू 10 क्लास, जब तक हम 10 क्लास में हैं तब तक हम नेगेटिव का रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लिख देते हैं आगे दैट इज नॉट पॉसिबल। हमको पता ही नहीं भाई कि इसका पॉसिबल है, तो इसलिए अब इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। देख लीजिए आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आया, फिर भी कुछ डाउट है तो बच्चों बोलिए, और अभी 2 नंबर कराऊंगा, टेंशन नहीं। देख लीजिए अभी भी किसी का डाउट है बच्चों को बताओ। सर मेरा यही निकला था। बढ़िया, सर मेरा वेरी गुड नंदिनी। देखिए बच्चों, ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि टीचर जो है बच्चा का कॉपी नहीं देख पाता, ठीक है ना। तो आप ही का बात तो मेरे को विश्वास करना, अगर आप बोले कि हाँ हमको आ रहा है तो मैं एज्यूम किया कि आपको आ रहा है, ठीक है, मैं डाउट नहीं कर सकता। तो आप लोग अपना ऊपर क्या बोलते हैं, सच बोलिए भाई कि हाँ सर आ रहा तो आ रहा, नहीं आ तो खत्म कहानी, कुछ नहीं, और कुछ अल्टरनेट रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ऐसा क्या ना, ऑफलाइन अगर हो जाता तो बेटर होता, लेकिन अभी तो ऑफलाइन होने का कोई आशा है ही नहीं, देखते हैं। और 1-2 महीना तो चांस ही नहीं है, समर वेकेशन के बाद कुछ हो जाए तो हो जाए, ठीक है बच्चों। हाँ बोलिए सर वो रूट 31/16 में वो रूट 31 को अलग करके लिख के 16 का रूट 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तुम ये बोलो ना सर, जैसे रूट, देखो मैं साइड में कर रहा हूं, जैसे रूट ओवर ऑफ -31/16 था, तो तुम बोलो सर ये लिख के बाय 4 लिख दें, ऐसा करेंगे? यस सर। हाँ कर सकते श्रुति, कर सकते, लेकिन कोई इसका नीड ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद जो भी आएगा वो नॉट पॉसिबल ही, ठीक है। तो क्यों कर, मेहनत क्यों करना है, बात ये है, ठीक है श्रुति। अब मान लो करना है तो कर सकते, कोई बात नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हारा इच्छा तुम कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं करेगा, बात कोई प्रोसेस हो रहा नहीं। लेकिन आगे हम क्यों करें, जब पता है कि सामने गड्ढा है तो क्यों चले, छोड़ देंगे बात भाई, यहाँ से बंद आगे नहीं बढ़ना है ना। यस सर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों की, और 1-2 नंबर प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे स्प्लिटिंग वाला नंबर था हम कर रहे थे, ठीक है ना, जो स्प्लिट वाला नंबर था जो हम कर रहे थे प्रैक्टिस, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कर लेते हैं कि कोई सा प्रोसेस हो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना, कोई सा प्रोसेस हो आंसर सेम ही आएगा। तो 1 मिनट बस, नहीं बड़ा तकलीफ है थोड़ा सा। हाँ चलिए, इसमें से कौन सा बीट करें बताइए, कौन सा बीट करें? 1 2 3 4 5, कौन सा बीट को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करेंगे आपके हिसाब से, बोलिए मेरे को बताएं। सर 4th बीट। बीट 4 करें? ये तो यस ये सर। बीट 4 में फ्रैक्शन मत देखो, फ्रैक्शन तो उधर आके एलसीएम होके उधर 0 हो जाएगा। बीट 3 के ले जाओ नारायण, मेरा बात, यस सर बीट 3। मेरा बात मानिए, बीट 3 के लिए कीजिए, आप लोगों को समझ अच्छा चीज भी लगेगा। और बीट 4 तो क्या है यार, एलसीएम लेके उसको 0 कर देंगे, 16x² कहाँ गया, 16x² -8x + 1 हो जाएगा, तो हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। बीट 3 करते हैं, बीट 3 थोड़ा है, ठीक है। चलिए बीट 3 क्वेश्चन बताइएगा आप मुझको, क्या है लिख लीजिए आप पहले, फिर मुझको बताइएगा। लिखिए तो, √2x² + 7x + 5√2। सर लिख लिया। लिख लेना, चलिए √2x² + 7x + 5। चलिए तो क्वेश्चन था बच्चों हमारा √2x² प्लस कितना 7x प्लस 5√2 ना। यस सर, चलिए। -0 हाँ, = 0। ये क्वेश्चन हमारा बच्चों, √2x² + 7x + 5√2 = 0। चलिए, अब वही कुछ क्वेश्चन देख के, तो क्वेश्चन देखने से तो हमारा प्रोसेस चेंज नहीं होगा,
क्वेश्चन जो भी है प्रोसेस तो वही रहेगा। प्रोसेस क्या था? प्रोसेस पहला ये बोलता था कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आप एक मिनट बच्चों, आप एक बार ट्राई कीजिए ना, मैं तो करूंगा ही, आप लोग एक मिनट ट्राई कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना। कहाँ गया ये रहा। है मनीष, मनीष है कि नहीं? मनीष है, ठीक है। राहुल, यस सर। ओके राहुल, ठीक है। प्रियंका, प्रियंका है कि नहीं? प्रियंका 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 नहीं है। अंकिता है, प्रियंका, प्रियंका प्रियंका कहाँ गई? आई थी ना। सानवी सो के क्लास कर रहे हो? लाइट फाइट ऑन करके कॉपी में लिखते तो अच्छा रहता सानवी। प्रियंका एब्सेंट है ना। सुनना प्रेजेंट है, मौसम नहीं है, आकांक्षा है, जतिन है, अंकुश है, अभिक है, स्मृति, प्रिया, स्मृति, स्मृति, ओके, श्रुति है, नंदिनी है, राजकिशोर है, रिहान है, शुभम है, नारायण है, आशीष है, आदिल नहीं है, अनुपमा है, अनुपमा, यस सर। ओके, प्रतीक है कि नहीं? प्रतीक है, ओके, प्रतीक है, सुनील अभी नहीं आएगा, सुनील नहीं, सोहेब, सोहेब, सोहेब है, सुहांगनी, सोई है, चलो अच्छा है, सुस्मिता, यस सर प्रेजेंट। ओके ओके, रेडी है, जन्म है, तानिया है, आनंद नहीं है, ये है, सचिन है, सरफरान, यस सर। सरफरान नहीं है, चलिए ठीक। सर आ गया आंसर। आ गया, वेरी गुड, यस सर। नेक्स्ट मैं कर दे रहा हूँ। सर मेरा भी आ गया। आ गया ना। देखिए चलिए बच्चों, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जिनका हो गया वो भी क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे बच्चों दिया रूट टू एक्स, जैसे ही क्वेश्चन दिया बच्चों रूट टू एक्स का प्लस 7x प्लस 5 रूट, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारा बच्चों डिवाइडिंग, डिवाइडिंग रूट टू बोथ साइड्स। तो ये क्या मिल गया बच्चों? रूट टू एक्स स्क्वायर बाय रूट टू प्लस 7x बाय रूट टू प्लस 5 रूट टू बाय रूट टू इक्वल्स टू 0। रूट टू कैंसिल हो गया बच्चों, ये रूट टू कैंसिल हो गया। चलिए क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय रूट टू एक्स प्लस 5 था। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया बच्चों। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? सेकेंड स्टेप में आपका जो भी कांस्टेंट है उसका आपका एडजस्ट में ट्रांसफर कर लेना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय रूट टू एक्स इक्वल्स टू -5, ठीक है। अब क्या करना था बच्चों? जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट उसमें 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हो गया 2 इंटू 7 इंटू एक्स, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बाय 2 इंटू रूट टू इक्वल्स टू -5। अब बच्चों क्या ऐड करना है मुझको बताइए? 7 स्क्वायर बाय 2 रूट 2। 7 बाय 2 रूट 2 स्क्वायर। देखिए बच्चों वेरी गुड। 2 और x को अगर आप छुपा लिए, ऊपर का न्यूमरेटर का 2 और x को छुपा दिया, तो जो मिला उसका स्क्वायर को ऐड करना रहता है दोनों तरफ। क्या मिलेगा भाई? 7 बाय 2 रूट 2। तो आपको क्या करना है? 7 बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर को आपको ऐड करना है दोनों तरफ। बात क्लियर बच्चों?
अब देखिए यहाँ पे किसका होल स्क्वायर बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 2 एक्स बाय 2 रूट 2 प्लस 7 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर बन गया बच्चों, x plus 7 by x 2 plus root 7 by 2 2 root 2 एक्स प्लस 7 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर मिल गया आपको, इक्वल टू कितना मिला, -5 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर बच्चों, देखिए 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 ना, 2 2 जा 4 रूट 2 2 2 8, ये आता है तो इसका प्रोडक्ट करना रूट वाला, तो आपको मिल गया बच्चों x प्लस 7 बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका एलसीएम हो गया 8, तो -40 प्लस 49, या x प्लस 7 बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 9 सॉरी 9 बाय 8, हाँ 9 बाय 8, या ये आपको मिल गया x प्लस 7 बाय 2 रूट 2 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9 बाय 8, सर -9 by 8 ना, क्या -9 बाय माइनस कैसे सर होगा, नहीं 9 बाय 8 होगा, 9 बाय 2 और x प्लस 7 बाय 2 रूट 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का रूट क्या हो गया बच्चों 3, और जैसे 8 है, जैसे 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 मिला था, तो 8 का रूट क्या होगा 2 रूट 2, 2 root 2, ठीक है ना, 2 रूट 2 यस सर, गाना बन जाएगा, तो एक में प्लस एक में माइनस बच्चों, तो हो गया x प्लस 7 बाय 2 रूट 2 इक्वल्स टू 3 बाय 2 रूट 2, और x प्लस 7 बाय 2 रूट 2 इक्वल्स टू -3 बाय 2 रूट 2, चलिए अब दोनों को एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों, तो हो गया x इक्वल्स टू कितना मिल गया 3 बाय 2 रूट 2 माइनस 7 बाय 2 रूट 2, x इक्वल्स टू ऐसे मिल गया आपका 2 रूट 2 का 3 माइनस 7, x इक्वल्स टू -4 बाय 2 रूट 2, आप और कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी आगे करना है, तो उस तरह यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 बाय 2 रूट 2 -7 बाय 2 रूट 2, x इक्वल्स टू ऐसे हो गया 2 रूट 2 का -3 -7, x इक्वल्स टू -10 बाय 2 रूट 2, चलिए दोनों का आंसर लिख लीजिए बच्चों, दोनों का बोलना सॉरी आंसर लिख लीजिए आप, सर मेरा भी यही निकला, क्या क्या, सर मेरा भी यही निकला। वेरी गुड वेरी गुड, यस सर मेरा भी यही निकला, सर मैं आगे 2 और 4 को काट दिया, चलेगा ना, चलेगा, सर स्क्रीन थोड़ा नीचे लाइए ना, और नीचे कहाँ से लाऊंगा, और तो नीचे कुछ है ऊपर, सर ऊपर, थोड़ा सा नीचे सर थोड़ा ऊपर करिए ना। राइट लीजिए। ऊपर मतलब ये नीचे है भाई, सर -4 बाय 2 रूट 2 और -10 बाय 2 रूट 2 को काटते होगा ना। क्या 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 सॉरी मैं सुन नहीं पाया सर, क्या बोले, सर -2 और -2 रूट 2 को काटने से चलेगा ना। हाँ 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 काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 1 जा 2 2 जा -2 बाय रूट 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा रूट 2 रूट, दूसरा ये भी कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 5 जा, x इक्वल्स टू -5 बाय रूट 2,
सर उस साइड का नहीं दिख रहा है। किस साइड का नहीं दिख रहा है? क्या मतलब लेफ्ट साइड का फर्स्ट आ रहा है सर। लेफ्ट साइड का फर्स्ट वाला कहाँ है? लेफ्ट और कौन सा फर्स्ट है? ये तो पूरा स्क्रीन दिखा रही है, पूरा स्क्रीन है, इसमें कहाँ लेफ्ट है? देख लो तो सर मतलब आप लिखना जहाँ से स्टार्ट किए थे ना वो वाला स्क्रीन। हाँ चलो देख। हाँ सर ये वाला। हो गया बच्चे, लिख दिए? इसको बाद में लिखना है, जो नहीं लिखा आराम से, ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट आगे नंबर हम पढ़ते हैं, आगे नंबर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4.3 का। आगे भाई अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बच्चों? क्योंकि हमारे इसमें क्वेश्चन में दिया है आपको कि कंप्यूटिंग का स्क्वायर भी करो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। एक मिनट रुकिए बस, वीडियो स्लो। नाउ सेकंड नंबर अगर आप क्वेश्चन देखें तो बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। तो मैं अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा रहा हूँ, नंबर इसका हम नेक्स्ट क्लास से कर पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा तरीका, जो अभी तक जिनको स्प्लिटिंग नहीं आया, वाह, जिनको सुन रहे बच्चों, आवाज आ रहा है ना? यस सर। हाँ, जिनको अभी तक स्प्लिटिंग नहीं आया, सीखना जरूरत भी नहीं है, स्प्लिटिंग का छोड़ दीजिए बात को। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो बहुत लेंथी है, इतना लेंथी अगर आप एग्जाम में टाइम देंगे तो आपका सारा टाइम इसी में चला जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है? नेक्स्ट जो तरीका है बच्चों, नेक्स्ट तरीका हमारा सबसे इजी तरीका है, ठीक है? जिसे हम कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लिख दीजिए, हेडिंग कर दीजिए बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बच्चों? सारा खाली बस एक फॉर्मूला लिख देना, उसमें आंसर निकाल देना, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने से पहले आपको क्या होना चाहिए बच्चों? आज क्या सब बच्चे एक एक करके लिख पा रहे हैं, सबका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानने से पहले मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, डिस्क्रिमिनेंट। साथ तक स्पेलिंग इसका और कुछ हो सकता है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? स्पेलिंग क्या है उसका डिस्क्रिमिनेंट का? सर वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस आ ही नहीं रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा सुनिए बच्चे, एक काम करते हैं, ये अभी हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट बच्चे लीव कर दे रहे हैं और यहाँ पर उनका प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इनका माइक ऑन दिखा रहा है, ठीक है? इसको कल ही स्टार्ट करेंगे, नया चीज़ है, कल स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है बच्चों? कल का क्लास होगा बच्चों वही सेम टाइम 4 बजे, ठीक है? हेलो, यस सर। ठीक है? कल संडे का क्लास होगा 4 बजे। मैं बीच में क्लास मिस किया था ना, तबियत ठीक नहीं था तो मैं बोला था संडे करूँगा, तो संडे कल 4 बजे ये क्लास है होगा हम लोग का, और इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि सब जोश में थोड़ा पढ़ें, और आज 2-4 बच्चों को क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रहने देते हैं।